गुड इवनिंग जी. राइट डाउन द हेडिंग न्यूट्रल ऑक्साइड्स. Neutral oxides. Neutral oxides are those oxides. Neutral oxides are those oxides which neither react with acids. Neutral oxides are those oxides which neither reacts with acids nor it react with bases. ठीक है जी. न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी नहीं रिएक्ट करते, बेस से भी नहीं रिएक्ट कर सकते. आपको लिखवाया है न्यूट्रल ऑक्साइड्स और दोज ऑक्साइड्स विच नीदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर रिएक्ट विद बेसिस. एग्जांपल लिख लो N2O, NO, CO एट्सेट्रा. N2O, NO, CO एट्सेट्रा. ठीक. नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. इसमें लिखो आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स जो 10th में पढ़ा था. सही बोल रहे हैं आप. हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव बोथ लाइक एसिड्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो विच रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड विद बेस. Amphoteric oxides are those oxides which reacts with acids. Amphoteric oxides are those oxides which reacts with acids as well as with base. Amphoteric oxides ऐसे oxides होते हैं जो बेस से भी रिएक्ट करते हैं और एसिड से भी रिएक्ट करते हैं. एग्जांपल्स लिख लो. लिख लो जो लिखवा रहा हूँ. हाँ जी, गैलियम है ये. ठीक है. इसमें से आपने कुछ रिएक्शन 10th में करी भी है. एल्यूमिनियम वाली करी होगी, जिंक वाली करी होगी. अगर आप ZnO को पिक करते हो और ZnO की रिएक्शन HCl के साथ कराते हो, क्या मिलेगा आपको? ZnCl2 प्लस H2O. और अगर आप बेस से कराओ ZnO प्लस NaOH. अगर आप बेस से कराओ तो क्या मिलेगा? सोडियम, जिंकेट और सिंपल हो गया एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए पेपर के अंदर तो आप लोग बोलोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बेसिस एज वेल एज विद एसिड्स. या आप ऐसे भी बोल सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव लाइक बेस एज वेल एज एसिड्स. दो डेफिनेशन बोलिए अलग अलग. एक में मैंने बोला है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड की तरह और बेस की तरह बिहेव करते हैं. दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बोली है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं. तो एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया मैंने. ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पर. अब आप लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स. ये रह गया था वहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स लिखो. पहला स्केल पॉलिंग स्केल. हाँ, पॉलिंग स्केल. पॉल की स्पेलिंग आती है? पॉलिंग स्केल. ठीक है. इसमें दो लाइंस लिख लो आप. लाइनस पॉलिंग डेवलप्ड अ मेथड. लाइनस पॉलिंग डेवलप्ड अ मेथड.
हाँ जी, लाइनस। लाइनस पॉलिंग डेवलप्ड द मेथड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट बाय, नहीं बस ठीक है, क्या लिखवा रहा था, सॉरी। लाइनस पॉलिंग डेवलप्ड अ मेथड टू डिटरमाइन relative value of electronegativity, I'm sorry. Linus Pauling developed a method to determine relative values of electronegativity using following formula. Using following formula. ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, सही बोला। फिर ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अबे बोलो, जी ऑफ बी, ठीक है। काई ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, काई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ई ए बी क्या है? 0.08। ई ए बी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड। ई ए क्या है फिर? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड, ठीक है जी। ई बी बी क्या है? ये बी बी की वाइंस नहीं है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी बी बॉन्ड, ठीक है। जिसमें से ये इन सभी बॉन्ड एंथैल्पीज की यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज आर किलो कैलोरी पर मोल। उतारो। सॉरी, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ नहीं? आगे बढ़े आगे। अरे बोल दो, नहीं बढ़ूँ? ठीक है, तुम यहीं रहो फिर। 1017 किलो जूल पर मोल। चलो कॉपी करो। अब वैल्यू नंबर बदल दिया ना, पहले वाला 0.208 था, नंबर बदल दिया, इनकी यूनिट बदल गई। चलो लिखो। $4.184 जूल्स, ठीक है। चलो उतारो फटाफट से। बता, चैप्टर खत्म है आज। संडे यू हैव अ टेस्ट, वाओ। एंड मंडे जी, यस। तो ये लिख दूंगा ना, थैंक यू फॉर कमिंग। इससे इजी क्या हो सकता है? आप आए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सेम उतारना है फिर से, यूनिट बदल गई बस बॉन्ड एंथैल्पी की। हाँ, सब 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 सब
नेक्स्ट हेडिंग पॉलिंग स्केल, सॉरी मुलिकन स्केल, आई एम सॉरी, मुलिकन स्केल। इसको याद करने का तरीका तो देख लो, सॉरी भूल गया। बेसन गाल गाल, बेसन गाल पर नहीं जीभ पर। अब तुम ना इसमें वो मीनिंग में ढूंढने लग जाना, इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं होते मेरे पास तुम्हारे। अरे बेसन गाल, चीक्स गाल, गाल पर नहीं जीभ पर। ठीक है, बस अब आप कर लेना याद। बाकी एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो, देखो BEO SNO, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, रुको जरा। देखो BEO SNO ZNO PBO, याद हो जाएगा यार आपको। अगर ये याद हो गया बेसन गाल पर नहीं जीभ पर, तो सब मोनोऑक्साइड है ना, इन दोनों को छोड़कर। एल्यूमिनियम गैलियम एक ही ग्रुप के हैं, तो दोनों का ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर है। अब आपको ये SN का ये वाला एक्स्ट्रा याद करना है, लेड का ये वाला एक्स्ट्रा याद करना है। अब आप हेडिंग डालें मुलिकन स्केल, बेसन गाल पर नहीं जीभ पे, बेसन गाल पर नहीं जीभ पे। ठीक है, मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल, ठीक है जी। मुलिकन स्केल के अंदर आपने क्या सीखना है, ये बड़ा सिंपल सा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। मुलिकन स्केल के अंदर क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू का एवरेज कर देना है। टेक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टेक आयनाइजेशन एंथैल्पी, सम करो, एवरेज कर दो। तो लिख लो 2 लाइंस इसमें। अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ, electronegativity is average of ionization enthalpy, electronegativity is average of ionization enthalpy and electron gain enthalpy। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, और यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी should be in electron volt per atom, should be in electron volt per atom, should be in electron volt per atom। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। अब आप डालें हेडिंग क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। पहला पार्ट है ए पार्ट, I माइनस, आयोडीन और I प्लस, करो से अरेंज। बी पार्ट H प्लस, हाइड्रोजन HI। सी पार्ट आयरन Fe3 प्लस, Fe2 प्लस। डी पार्ट Cl माइनस, Cl प्लस, Cl। ई पार्ट N माइनस, N प्लस, N। एफ पार्ट C4 माइनस, F माइनस, O2 माइनस। F हो गया जी, F माइनस, H माइनस, Cl माइनस, फिर H माइनस, O2 माइनस, F माइनस। I
Li प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस K प्लस। ईजी है सारे क्वेश्चंस। और हो गया, इजी है सारे, हो गया। स्टार्ट करें, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ये तो सिंपल सा है, आई माइनस आई और आई प्लस। इसमें तो बताया था मैंने आपको, कैटायन का साइज छोटा होगा, न्यूट्रल का बना, अनायन का और बड़ा। तो आई प्लस का छोटा साइज, फिर न्यूट्रल का आ जाएगा, फिर आई माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। H प्लस का छोटा होगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर H माइनस आ जाएगा। चलो यहाँ चल, इधर क्या होगा, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज उतना छोटा हो जाएगा। तो Fe3 प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, फिर Fe2 प्लस का होगा, फिर Fe का होगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने। चलो इधर आ जाओ, Cl प्लस का साइज छोटा, फिर न्यूट्रल, फिर Cl माइनस। ठीक है, इधर आ जाओ, N प्लस, N और N माइनस। सही है, इधर आ जाओ। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ गई, देख लो आप, 10 10 10। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतना छोटा हो जाएगा। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 6 है, इसका 9 है, इसका 8 है। तो F माइनस छोटा होगा, फिर O2 माइनस, फिर C4 माइनस। अब इधर आ जाओ, इसका क्या करा आपने, करा है या नहीं करा है, क्या करा बताओ। हाइड्रोजन माइनस मतलब साइज छोटा होगा बड़ा होगा, H माइनस का। आपने क्या करा है, देखो पहले इसको देखो आप, F माइनस Cl माइनस एक ही ग्रुप के हैं, डाउन दो ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ जाता है, यानी कि F माइनस का साइज छोटा होगा Cl माइनस के साइज से। इतना तो क्लियर हो चुका है। अब H माइनस की कहानी रह गई। H माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, देखो आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। आप इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे क्या साइन आ जाएगा, H माइनस आ जाएगा। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1। न्यूक्लियर चार्ज कितना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियर चार्ज वो भी 1 था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 1। तो आप ये देख सकते हो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 100% डिक्रीज हो गया है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, मतलब 100% इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। आप ऐसे भी कह सकते हो 100% इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, आप ये भी कह सकते हो 100% न्यूक्लियर चार्ज घट गया, आप ये भी कह सकते हो। तो इधर न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए साइज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। तो H माइनस का साइज़ इन दोनों से बड़ा है, ये ध्यान रखना। इस पर स्टार लगा लो, इस पर स्टार लगा लो। अब इसका बता दो फिर, H माइनस O2 माइनस F माइनस में किसका साइज़ बड़ा होगा, सबसे बड़ा तो H माइनस हो जाएगा। अब O2 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियर चार्ज 8, इसका 9। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। तो F माइनस का साइज सबसे छोटा, फिर O2 माइनस का। ठीक, अब चलते हैं इधर। इधर देखो ज़रा, इसको ध्यान दो एक बारी। Mg2 प्लस और Al3 प्लस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। इधर देख लो, Mg2 प्लस Al3 प्लस दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। देखो 10 10, ठीक है ना। इसका न्यूक्लियर चार्ज 12, इसका न्यूक्लियर चार्ज 13। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतना छोटा।
तो Al3+ का साइज छोटा होगा किससे, Mg2+ से। इतना क्लियर हो गया। अब बची इसकी कहानी और इसकी कहानी, है ना। जरा रफ में लिख लेता हूँ, लिथियम प्लस और K+, ये तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और Mg2+ इधर है। अरे Mg2+ इधर है, Al3+ इधर है। आप लोगों ने पढ़ा है जब लेफ्ट टू राइट जाते साइज घटता है, तो इन दोनों का साइज इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। अरे भाई Mg2+ यहाँ होगा ना कहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। रुको जरा, Na+, K+, Mg2+ यहाँ होगा और Al3+ यहाँ होगा। आप लोगों ने पढ़ा ना लेफ्ट टू राइट जाते साइज घटता है, तो इन दोनों का साइज इन वाले से छोटा होगा, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। और इन दोनों का ऑर्डर मैंने निकाल लिया है। अब बचा ये लिथियम प्लस और K+, इन दोनों का साइज बड़ा है। अब इन दोनों में किसका साइज बड़ा है, लिथियम, हाँ K+ का, सही तो बोल रही हो। टॉप टू बॉटम जाते साइज बढ़ता है ना, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका लिथियम प्लस और इधर आ जाएगा आपका K+, ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला लिख लो इसके अंदर। पहले आप इसे उतार लो, इसमें 2 लाइन्स ऐड करवा देता हूँ। था ना बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया कि इसमें 2 लाइन्स ऐड कर लो इसके लिए, G और H के लिए। लिख लो, व्हेन वी फॉर्म H- फ्रॉम हाइड्रोजन, when we form H- from hydrogen, when we form H- from hydrogen, that is there is a large decrease in, when we form H- from hydrogen, that is there is large decrease in, that is there is large decrease in effective nuclear charge, there is large decrease in effective nuclear charge because of 100% increase in, because of 100% increase in number of electron, because of 100% increase in number of electrons, which increases, because of 100% increase in number of electron, which increases electron repulsion, which increases electron repulsion है, हाँ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात कर रहा हूँ, which increases electron repulsion due to which size increases, due to which size increases, ठीक है जी। साइज इंक्रीजेस, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। ये कुछ ना टॉपिक्स मिस हो गए थे तो उनको कवर कराया, जैसे क्वेश्चन रह गया था एटॉमिक रेडियाई वाले कॉन्सेप्ट से करा दिया, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल रह गए थे करा दिया। एटॉमिक रेडियाई की कुछ एक्सेप्शंस रह गई थी, वो अब लास्ट टॉपिक है तो उससे स्टार्ट करते हैं अब। इतना कुछ नहीं चाहिए। 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के नाम बताओ, मैं भी बहुत हर क्लास में सिखा रहा हूँ। 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के नाम बताओ। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ज़रा सुनना ध्यान से, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, सॉरी इधर गलती हो गई, 3D5 आएगा, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे इधर एक्सेप्शन होती है ना, क्या पढ़ाई करी फिर आप लोगों ने? आप सुनो, नहीं 2 मिनट सुनो।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग बहुत इजी है लर्न करना, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट, बाद के 3 एलिमेंट, ऐसे याद रखना, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट पिक कर रहा हूँ। इधर जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है किससे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। किन के इलेक्ट्रॉन्स? इनके डी के इलेक्ट्रॉन्स, इनके डी के इलेक्ट्रॉन। देखो ना डी में कहाँ से इलेक्ट्रॉन है ही कितने, ठीक है जी। जिसकी वजह से साइज क्या होगा? बोलो, घटेगा, ठीक है ना। इवेंचुअली साइज डिक्रीजेस। इतना क्लियर है, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 3 देख लो, स्टार्टिंग के 3 बाद में देखते हैं। अब इनको देखो, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इधर जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो बराबर होता है, जिसकी वजह से इनका साइज भी लगभग बराबर हो जाता है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देयरफॉर साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम, आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है जी। अब लास्ट आ जाओ, निकल, कॉपर और जिंक। इधर क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है किससे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर ज़्यादा हो रही है तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर ज़्यादा हो रही है साइज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है जी। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हाँ लिखना है इसको, आप डाल लो एटॉमिक रेडियस वाला लिख दो, कुछ भी ऊपर, टू बी कॉन्टिन्यूड, एपिसोड सेकंड, कुछ भी लिख दो। बता तो दिया एटॉमिक रेडियस का पार्ट है ये। पहले के 3, बाकी के 4, फिर आखिरी के। इसको कैसे लर्न करो? अच्छा हाँ, ये मिस्टेक हो गई, ऐसे करो लर्न। अरे ये अलग ट्रेंड होगा इसका भाई, आप पहले से कॉपी करो, पहले आप कॉपी करो। जिंक वैसे ये ट्रिक आपको लिखवा दिया मैंने। स्कूटी, ये दोनों मिला के स्कूटी, जिंक, वैसे ये सारे, हाँ ये सारे एलिमेंट बराबर, कोई नहीं, ठीक है। ये तो बहुत इजी है ना, इधर से देख लो ना, सेम ही है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, बस कोबाल्ट हट गया, कोबाल्ट की जगह कॉपर आ गया, ठीक है। तो अरे भाई आपके सामने है सारा रीज़न,
आप ये जो चीज़ समझाइए इसके बेस पर आप एग्जैक्ट ट्रेंड थोड़ी ना जज कर सकते हो, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ो, लिखो इसके नीचे लिखो द अबव कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बस लास्ट टॉपिक चल रहा है। द अबव कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आप लोग देख रहे हो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, अरे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज। किस में डिक्रीज हो रहा है? ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आगे लिखो सेकंड एक्सेप्शन। ये पहली एक्सेप्शन थी जो हमने देखी। अब आप लिखो सेकंड एक्सेप्शन जो ग्रुप 13 की है। ग्रुप 13 एलिमेंट की सेकंड एक्सेप्शन है। ग्रुप 13 एलिमेंट की सेकंड एक्सेप्शन है, ठीक है। आप साइज का ऑर्डर बता दीजिए। ग्रुप 13 बैंगन, आलू, गोभी इन थैली। आपके अकॉर्डिंग साइज क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज का रेडियाई क्या होना चाहिए? बोरोन का साइज छोटा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा, गैलियम का और ज़्यादा, देन इंडियम, देन थैलियम। यही साइज होना चाहिए ना। बट मैं कह रहा हूँ ये गलत है। साइज का ऑर्डर क्या होता है? गैलियम आगे आ जाएगा और एल्यूमिनियम पीछे आ जाएगा। तो बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ठीक है जी। अब सुनो ज़रा, अगर आप पीरियोडिक टेबल को खोल के चेक करोगे ना, ये जो आपका गैलियम वाला एलिमेंट है ना, जस्ट 3D सीरीज के बाद आ रहा है। इस वाली सीरीज के बाद आ रहा है, देख लो आप। पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, 3D सीरीज के जस्ट बाद आ रहा है गैलियम। जल्दी खोलो भाई, 10 मिनट है हमारे पास। बुक का है आपकी? देखो पीरियोडिक टेबल देखो, और जिंक के बाद आ रहा है, देखो जस्ट आ रहा है 3D सीरीज के जस्ट बाद। अब सुनो, 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के एलिमेंट्स के अंदर जो साइज आपका डिक्रीज होता है ना, उस डिक्रीज इन साइज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो गैलियम में भी देखा जाता है। ये मैंने पहले ही बताया था। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो गैलियम में भी देखा जाता है। गैलियम में देखा जाता है, इस वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम नीचे खिसक कर आ जाता है, गैलियम ऊपर चला जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, इंडियम के बारे में बात करते हैं। इंडियम और थैलियम का साइज बराबर है, लगभग एग्जैक्टली बराबर नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इंडियम और थैलियम का। क्यों भाई? इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिस तरीके से आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन अ सिमिलर वे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से अराइज होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4s सबशेल। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो साइज तो घटना ही है। ठीक है। लेंथेनॉइड के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर जाते हैं? 4f के अंदर जाते हैं। और मैंने क्या बोला, जो 4s सबशेल है वो तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अरे भाई, अगर आप लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर होता चला जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 4f सबशेल है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से साइज क्या होगा? घटेगा। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद वाले एलिमेंट से भी देखा जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को जो इफेक्ट होता है लेंथेनॉइड के बाद वाले एलिमेंट में भी देखा जाता है। तो बाद में यही वाला एलिमेंट आ रहा है। ठीक है। तो इसका भी साइज घट जाएगा, बट इतना नहीं घटेगा कि इसकी जगह बदल जाए। बहुत कम डिफरेंस, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस हो जाता है। साइज के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसका 167, इसका 170। ठीक है जी। तो इधर आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए अदला बदली हो गई। इधर आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इस वजह से इसका साइज लगभग बराबर हो गया। तो लिख लो पहले आप, पहले तो ये ऑर्डर लिखो, फिर लिखवा रहा हूँ। बस थोड़ा सा रह गया, चैप्टर खत्म होने वाला है। लिखो स्मॉल साइज ऑफ गैलियम, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। स्मॉल साइज ऑफ गैलियम as compared to aluminium, small size of gallium as compared to aluminium is due to transition contraction, and transition contraction is observed, and transition contraction is observed in d block elements.
and transition contraction is observed in D block elements. After D block element, it is present in. After D block element, it is present in only in gallium. After D block element, it is present only in gallium. After D block element, it is present only in gallium. ठीक है जी. अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन से. Very small size difference between indium and thallium. Very small size difference between indium and thallium. Very small size difference between indium and thallium is due to lanthanoid contraction. Is due to lanthanoid contraction, और lanthanoid contraction important है. Is due to lanthanoid contraction. Small size of gallium very small size difference between indium and thallium is due to lanthanoid contraction. Next line से लिखो lanthanoid contraction क्या होता है. F block elements with increase in atomic number, extra proton goes into nucleus. Extra proton goes into nucleus, due to which nuclear charge increases. But extra electron goes into F subshell. Which has very poor shielding. Due to which nuclear charge increases. And less shielding. Shielding से बढ़िया shielded लिखो. And less shielded outer shell electrons are tightly pulled by nucleus. So size contracts. घट जाता है, साइज घट जाता है. And this is known as lanthanoid contraction. ठीक है जी. And this is known as lanthanoid contraction. इसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से, lanthanoid contraction occurs in lanthanoid as well as lanthanoid contraction occurs in lanthanoid as well as in all elements. Lanthanoid contraction occur in lanthanoids as well as in all elements after lanthanoids. ठीक है जी. हाँ, लेंथनॉइड में तो होता ही होता है. लेंथनॉइड के बाद वाले एलिमेंट्स में भी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है. स्कूटी, यामाहा, ला, एक्टिवा, यही पढ़ा था ना. अगर आप इन एलिमेंट्स के बारे में बात करो, साइज का ऑर्डर, ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है ना. अरे बोलो, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? स्कैंडियम का छोटा, यट्रियम का बड़ा,
लेंथनम का और बड़ा, है ना, यही होगा ना। अब अगले वाले ग्रुप के बारे में बात करूं तो अगला वाला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 4, टी जरा हाफ, रहने दे तो बाद में ऐड करा है, टी जरा हाफ रहने दे तो बाद में ऐड करा है, हम लोगों ने ऐड करा है, वरना पहले इन 3 एलिमेंट को ही पढ़ा जाता था। तो अगर मैं इनके साइज के बारे में बात करूं तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इनका साइज होता है ना वो ये हो जाता है, मतलब जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है। भाई कायदे से तो इसका साइज बढ़ना चाहिए था ना, बट इसका घट गया, क्यों? आंसर इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 12th में पढ़ना ही पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन में पढ़नी है। क्योंकि मैं ये चैप्टर थोड़े नीट के हिसाब से चला रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे ये चैप्टर ये पॉइंट बताया गया है, ठीक है जी। चैप्टर अब खत्म हो गया है, छोटी मोटी चीज़ें हैं लाइक पीरियोडिक टेबल लर्न कराना, वो कभी भी एक क्लास लेके करवा दूँगा, वैसे प्रॉपर खत्म, ठीक है। रोकते हैं आज क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू।